पहलगाम वारदात के बाद मोदी ने लिया ऐसा इंतकाम। देश को आई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की याद। बाल ठाकरे प्रधानमंत्री बनकर करना चाहते थे जो काम, पीएम मोदी ने अब जाकर उस काम को दिया अंजाम। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार लगता है किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस बेरहमी से पाक परस्त आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उसके बाद से तो मोदी सरकार लगता है अब सीधे आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की ठान चुकी है। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद कुछ ऐसे धाकड़ फैसले लिए गए जिसने हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की याद दिला दी। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार किस कदर गुस्से में है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस सिंधु नदी के पानी को 1965, 1971 और कारगिल जैसे भीषण युद्ध के वक्त भी नहीं रोका गया, उस सिंधु जल समझौते को मोदी सरकार ने एक झटके में अब स्थगित कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को भी भारत से खदेड़ने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके बाद तो अटारी बॉर्डर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिन मुस्लिम महिलाओं ने सालों पहले पाकिस्तानियों से शादी की थी, वो आज तक भारत की नागरिक के तौर पर रह रही थी, शादी के बावजूद पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। और जब मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत में घुसने पर बैन लगाया तो यही महिलाएं पाकिस्तान जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा वहाँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, वहाँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली आपको रोल क्या आ रही है? आपको 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता नहीं कि सरकार कुछ अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा, अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। एक तरफ जहां पाकिस्तानी बहू बनने के बावजूद वहां की नागरिक नहीं बन पाई, महिलाएं रो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से तो ऐसी तस्वीर सामने आई जहां सैकड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ कर निकाला गया वापस उनके मुल्क भेजने के लिए। HM साहब, DGP सर, CP सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 FIR क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और आज
सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों में रह रहे 500 से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और अब उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने का काम किया जाए। मैंने कल ही ये आदेश किए थे, मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा 24 घंटे का समय दिया है, अगर कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर के भी मेरी स्टेट के अंदर है उसको पकड़ करके पाकिस्तान छोड़ने का काम करें, मेरी स्टेट के अंदर ना रहें, यहां ना रहे। हमने ये स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिए हैं और उसको फॉलो कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का यहां स्थान नहीं है। उनको सबक सिखाने का ये समय आ गया है, अब उनको बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रांग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अवैध तरीके से किसी भी देश के नागरिक ये अपने राज्य में नहीं रहने चाहिए। मोदी सरकार के एक आदेश के बाद जिस तरह से चुन चुनकर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को भारत के बाहर निकाला जा रहा है, उसे देखकर हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की वो बात याद आ गई जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, जिस पर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने जवाब दिया था, पहला काम बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक भी आदमी कश्मीर ही नहीं पूरे देश में नहीं रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का। उन्हें उनके बॉर्डर तक छोड़ देंगे, वहां से वो पाकिस्तान जाएं, वहां नमाज पढ़ें, क्योंकि वो इस्लामिक देश हैं। मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, उन्हीं मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो प्रो पाकिस्तानी हैं। और जितने आतंकवादी यहाँ आए हैं, मैं यहाँ एक पर भी मुकदमा नहीं चलाऊंगा। मौत के घाट उतारने के लिए गोली चलाओ, यही आदेश रहेगा मेरा। आज जब चुन चुनकर पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को भारत से बाहर खदेड़ा जा रहा है, खुद सरकार उन्हें बॉर्डर तक छोड़कर आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी भी बाल ठाकरे वाले तेवर में आ गए। जिस तरह से वो प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ना चाहते थे, उसी तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को उनके देश खदेड़ रही है। सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है।
कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।